अगर ये समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और चारों भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर। विकर्ण आपस में बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन समकोण पे क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। कोई जरूरत नहीं है आपको। पी बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 4,2, Q R का निर्देशांक दिया गया है आपका -2,0 और ये है आपका S। पूछा गया है आपसे क्या, QS का समीकरण ज्ञात करिए। इस रेखा का क्या निकालना है, हमें समीकरण निकालना है। चलिए, अगर ये है तो हम चूंकि जानते हैं 107, हम जानते हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। देखिए, जितना अच्छा फार्मूला आपको याद रहेगा, कोऑर्डिनेट वैसे लग जाएगी। ठीक है, x माइनस x1, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है -2, x1 की वैल्यू क्या है -4, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपकी 4। x1 की वैल्यू कितनी है 4। यहां से निकालिए y माइनस 2, ये क्या हो जाएगा -2 माइनस 6, क्या आएगा 1/3 x माइनस 4। अब यहां से क्या निकालेंगे 3y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 4, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, इधर आएगा तो -2। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आते हैं एक चीज और, इसको नोट करिए। सही है यहां तक, कहां पे ये x है, ये इधर आएगा माइनस, ये इधर जाएगा प्लस, 3y माइनस 6 x माइनस 4, कहां दिक्कत है। चलिए ठीक है, चलें आगे। रेखा का जो समीकरण आया है वो PQ रेखा का आया है। ये PQ रेखा का क्या आया है, x माइनस 3y इक्वल टू -2। अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी रेखा पे कोई रेखा लंब है और उसका समीकरण निकालना है तो हमें ये देखना होगा कि वो बिंदु कौन सा है जिसपे ये मीट कर रहा है। क्लियर, हमें यही तो ज्ञात होती है भाई। अगर लंब रेखा का समीकरण निकालना है तो हमें ये देखना होता है किस बिंदु पे इसका कटान है, कहाँ ये लंब मिल रहा है। इस बिंदु का निर्देशांक अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। अगर हम इस मध्य बिंदु को m मान लें तो हमें m प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला जाए तो x1 यहां लिखा जाए, मध्य बिंदु m के निर्देशांक ये निकाला जाए x1 प्लस x2/2 और दूसरा क्या है y1 प्लस y2/2। क्लियर, तो x1 कितना है 4, x2 कितना है -2/2 और y1 कितना है 2 + 0/2। निर्देशांक कितने आ गए 1,1। कितने निर्देशांक आ गए 1,1। x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 1, 1 आ गया। क्लियर, अब हमें चाहिए रेखा का समीकरण। कौन से रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण, यही ना चाहिए। तो अब लंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, इसका गुणांक यहां 3x प्लस क्या y इक्वल टू क्या लैम्डा। क्लियर यहां तक, 3x प्लस y इक्वल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो रेखा है, ये रेखा है, इसी रेखा पे ये बिंदु क्या है हमारे, एक और, इसी रेखा पे तो ही बिंदु हैं एक और एक। ये जो हमने लंब रेखा का समीकरण निकाला 3x प्लस वाई क्यू एस का, उसी पे तो ये यम बिंदु है। यम बिंदु क्या निकल के आया है, 1,1। हाँ या ना, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। 1,1 कहाँ पे है, इसी रेखा पे।
अगर ये इस रेखा पे ये बिंदु हैं तो आखिरकार एक और एक का मान x और y की जगह रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, करेंगे ना। अगर उसी बिंदु पे हैं तो ये अगर मान रखा जाए तो क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 इंटू इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इसी लैम्डा की वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन में। तो हमारे लंब रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। लंब रेखा या कह दे विकर्ण QS का जो हमारा समीकरण होगा वो क्या निकल के आएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। यही है आपका। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से बताइए। क्लियर है? नोट कर लीजिए। समझ में आ गया है? इसमें आप लोग का दिमाग वहां नहीं जा रहा था, मध्य बिंदु का ही निर्देशांक निकालने में, यही ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है टाइप 10। टाइप 10 में 108, 109, 10, 11, 12 किसी को पूछना है? 100 केवल और केवल एक है, 110 नंबर। और कोई है? एक 111 बोला है। टाइप 11 की, टाइप 10 में नहीं किसी का है, 10 में नहीं किसी का है। चलिए टाइप 11 आते हैं। टाइप 11 में गोविंदपुर लाइव है, वहां से किसी का प्रश्न हो या लेवलन से। गोविंदपुर में है किसी का टाइप 10 में? चलिए टाइप 11 कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 110। चलिए, रेखा पर बिंदु इतना से खींचे गए लंब की लंबाई क्या है। ये रेखा है, रेखा पर बिंदु ये कोई है और इसी पे खींचे गए लंब की हमें क्या निकालनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो रेखा का समीकरण दिया गया है 5x प्लस 12y प्लस 8 बराबर 0 पर बिंदु इतना से खींचे गए लंब की लंबाई। अगर हमें लंब की लंबाई निकालनी है इस रेखा का समीकरण क्या दिया गया है, 5x प्लस 12y प्लस 8 इक्वल टू 0। लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे, अगर इसको इधर करें तो ये क्या हो जाएगा, -8। यहाँ पे क्या होगा, 12x माइनस 5y इक्वल टू लैम्डा, यही ना होगा। अगर लंब रेखा का समीकरण निकालें, कहाँ से जा रहा है, 3 कामा -5 से। 3 कामा रेखा इतना पर बिंदु इतना से खींचे गए। क्या चीज, कौन सा? AX1 आप खड़े हो बोलिए। AX प्लस BY अच्छा, इसको हम ये वाला, चलिए ऐसे भी निकल जाता, ये डराइव होके पूरा यही आता बाद में, ठीक है, जो मैं निकाल रहा था।
ये सॉर्ट कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बस यही है x1। चलिए इसी पर रख लेते हैं। फार्मूला डिराइव होकर के फिर यही आता, जो मैं लगा रहा था फार्मूला डिराइव होकर के फिर यही आता। तो अगर यहां रखें किसी बिंदु से लंब की लंबाई क्या है, मॉड में x1 प्लस by1 प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हाँ a की वैल्यू कितनी है 5, x1 कितना है 3, b की वैल्यू कितनी है 12, y1 कितना है -5, c की वैल्यू कितनी है 8, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से क्या आएगा हमारा 15 माइनस 60 प्लस 8 बटे क्या 13 नीचे आएगा ना, तो ये हो जाएगा 8 5 13 23, कितना जाएगा 23 7 30, 37 बटा 13। तो ये है माइनस में 37 बटा 13, और कोई भी वैल्यू अगर माड में है तो बाहर आने के बाद क्या हो जाएगी प्लस में, यानी कितना 37 बटा 13। चलिए टाइप 11 में और कोई किसी का प्रश्न? टाइप 12 में आ जाते हैं। टाइप 12 हो गया ये नोट, ये तो फार्मूले पे हाँ रख सकते हैं, ऐसे भी सही है। चलिए टाइप कौन सा है 12। टाइप 12 में कोई है नहीं। टाइप 13 आ जाते हैं। टाइप 13, टाइप 13 में कौन सा है पहला 117 और गोविंदपुर टाइप 13 118। चलिए 111 तो बता दिया गया, 111 पूछा ही नहीं गया, 11 नंबर में था। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं 117। 117 में है बिंदु ए बी सी समरेख हैं, x का मान क्या होगा। अगर हम जानते हैं किसी त्रिभुज की बात की जाए, अगर हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी, ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2 और सी के निर्देशांक है x3 y3। अब देखिए आप जितने लोगों ने ये प्रश्न नहीं कर पाया, कैसे नहीं कर पाया, अगर ये त्रिभुज है ठीक है, इसके बिंदु ए को खींच करके लाया जाए और इस रेखा पे मिला दिया जाए, यानी इन दो रेखाओं का विलोपन हो जाए। समझ में आ गया बात, यानी इस बिंदु ए को पकड़ा जाए और खींच के यहाँ पे लाया जाए, इस रेखा पे मिल जाता है तो ए बी, अब ए यहाँ आ गया ना, तो ए बी सी क्या हो गए, एक सीधी रेखा में हो गए। अरे हाँ या ना, हो गए ना। अगर ये एक सीधी में रेखा में हो गए तो ये त्रिभुज तो खत्म हो गया, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया शून्य। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया शून्य। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात। संरेख का मतलब क्या हुआ कि अगर ये त्रिभुज ए है, आपका ये निर्देशांक है ये त्रिभुज का ए, अगर इस ए बिंदु को उठा करके इस रेखा के बीच में लाया जाए तो यहाँ पे ये बी ए सी एक सीधी रेखा में माने संरेख हो जाएंगी। जब ये संरेख हो जाएंगी, इस त्रिभुज की इन दोनों रेखाओं का विलोपन, यानी त्रिभुज गायब, यानी त्रिभुज गायब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या हो गया शून्य हो गया। तो इस बात से हमें ये पता चला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया यहाँ पे शून्य हो गया। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब चूंकि यहाँ पे त्रिभुज, अगर ये रेखाएं अगर ये संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 0। क्या निकल के आ गया 0। तो
तो 0 बराबर क्या हो गया, x1 की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है, a, हम निर्देशांक भी नोट कर ले रहे हैं। a बिंदु का जो निर्देशांक है वो 3, -2 है। b बिंदु का जो निर्देशांक है, b बिंदु का जो निर्देशांक है 1, 4 है, और c बिंदु का जो निर्देशांक है वो -2, x है। हमें x का मान ही निकालना था। अगर ये संरेख है तो यहाँ पे त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज का 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 इधर आएगा 0 में, तो 0 ही बना देगा। इसको कोई मतलब है लिखने का नहीं। x1 की वैल्यू क्या है, 3, क्लियर। y2 की वैल्यू क्या है, 4, y3 की वैल्यू क्या है, x, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 1, y3 की वैल्यू क्या है, x, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -2, +2 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 इसको क्या कर देगा, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -2, y2 की वैल्यू क्या है, -4, क्लियर। अब आते हैं 0, ये क्या हो जाएगा, 12 - 3x + x + 2 माइनस ये अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा, +4, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, अरे 4 2 6 हो गया ना, -6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सीधे क्या लिख दे यहाँ पे, +12। चलिए 12 12 24, 24 2 26, क्लियर। 26 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -3x और +x, -2x = -26। तो ये कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13। x की वैल्यू क्या आ गई, 13। नोट कर लीजिए। ना समझ में आया हो तो फिर से बताएं। 118 नंबर सेम यही क्वेश्चन है जिसने, चलिए फिर से बता रहे हैं। नोट हो गया, हमने अभी कहा कि अगर एक कोई त्रिभुज ए बी सी हो, अगर एक कोई त्रिभुज ए बी सी हो जिसके निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और क्या हो, x3 y3 हो, x3 y3 हो। अगर इस ए बिंदु को, इस ए शीर्ष को, ए वर्टेक्स को अगर खींच के लाया जाए और इस बीसी पे मिला दिया जाए, इस ए वर्टेक्स को खींच के कहाँ लाया जाए, बीसी पे, और यहाँ मिला दिया जाए। अब ये बिंदु ए कहाँ पे आ जाएगा, इसको पकड़ा, खींचते हुए लाया, ए पे मिला दिया, ए पे मिला दिया, तो ये बताइए ये रेखा इस पे चढ़ जाएगी, हाँ या ना। यानी कि ये भी रेखा क्या होगी, इस पे चढ़ जाए, यानी कि रेखाएं अब ये दोनों इस पे आके संपाती बना लेंगी, क्लियर। तो यानी अगर ये एक रेखा पे आ गई, अब ये ए बिंदु कहाँ पे चला आया, यहाँ पे, ए बिंदु का निर्देशांक कहाँ चला आया, यहाँ पे। यानी कि अब जो त्रिभुज था वो एक रेखा में बदल गया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 y1 जो भी वैल्यू है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो हमारा निकल के आया है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कैसे, अगर इसकी वैल्यू, अब ये क्षेत्रफल चूंकि हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो यहाँ 0 1/2 x1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है 4, y3 की वैल्यू क्या है x2 की वैल्यू क्या है 4, y3 की वैल्यू क्या है x, y1 की वैल्यू क्या है -2 +2 हो जाएगा, x3 की वैल्यू क्या है -2, y1 की वैल्यू क्या है -2, y2 की वैल्यू क्या है 4। क्लियर है, हाँ x2 की वैल्यू क्या है 1 है। यहां से निकालेंगे, ये इधर 2 आएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा 12 - 3x + x + 2, ये -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +12 = 0। अब यहाँ पे क्या आएगा 12 12 24 2 26, यानी कि यहाँ क्या होगा -2x, और 26 इधर आएगा, क्या होगा -26, कैंसिल आउट 13, x = क्या आएगा
13, x की वैल्यू क्या निकल के आई 13। समझ में आ गया? क्लियर है? जो कॉन्सेप्ट था वो पहले ही था, बाकी ये सब तो कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट क्या था पहले आपका, कि अगर कभी भी दे दिया जाए कि कोई रेखा संरेख है, एक ही कोई बिंदु संरेख अगर है, तो इसका मतलब क्या है, एक सीधी रेखा में है, और वहां जब सीधी रेखा में होंगे तो ऐसी दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आज से इस बात को याद रखिए कि अगर सीधी रेखा में है तो वहां पे क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 118 नंबर क्या है, सेम एज क्वेश्चन 118। समझ में आ रहा है आपको? 118 नंबर। (118) क्या है, यदि x y 6 3 तथा -6, 5 किसी सरल रेखा पर स्थित हो तो x y में संबंध ज्ञात करिए। ये भी देखिए सेम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका दे दिया गया है, एक बिंदु मान लीजिए x y है, इसी पे मान लीजिए दूसरा बिंदु क्या दिया जाए आपका 6 3 है, तीसरा बिंदु आपका क्या मान लिया जाए -6, 5 है। ठीक है, अब यहाँ दिमाग मत लगाने लगिएगा कि ये मध्य बिंदु है, ये नहीं कहा गया कि ये मध्य पे है, कहाँ पे है। ठीक है, कोई बिंदु है तो ऐसी दशा में क्या मानेंगे कि अगर ये एक मान लीजिए ये बिंदु यहाँ ना होकर के यहाँ होता, क्या होता 6, 3, तो एक त्रिभुज का निर्माण करता। अरे हाँ या ना, करता ना, तो ये त्रिभुज का निर्माण करता। लेकिन ये बिंदु कहाँ चला आया, इस रेखा पे। अब ये एक सरल रेखा बना लिया तो ये त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया 0 हो जाएगा। तो सीधा इसी फार्मूले में रखेंगे, क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना 0। संरेख होने की दशा में या एक सीधी रेखा होने की दशा में याद रखिएगा आज से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो 1/2 उधर चला गया। x1 की वैल्यू क्या है x, y2 की वैल्यू क्या है 3, y3 की वैल्यू क्या है 5, x2 की वैल्यू क्या है 6, y3 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू y प्लस x3 की वैल्यू क्या है -6, ये माइनस हो जाएगा। y1 की वैल्यू क्या है y, y2 की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू क्या 0। चलिए अब ये कितना हो गया -2, तो ये क्या हो जाएगा -2x, ये 30 -6y -6y, ये क्या हो जाएगा +18 इक्वल टू क्या 0 के। तो ये -6 12y -2x -12y और 30 18 48 कितना हो गया बराबर -48 के। अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां से x प्लस 6y बराबर कितने के आ जाएगा 24 के। यही x और y में क्या है संबंध है। क्लियर है यहां तक? हो गया? चलें अगले प्रश्न पे, टाइप 14। कोऑर्डिनेट में फार्मूलों का गेम है, जितना ज़्यादा फार्मूले आपको याद रहेंगे। टाइप 14 आ गया आपका। चलिए 14 से प्रश्न पूछिए। 124 और 124 के अलावा जी कौन सा है टाइप, बोलिए।
122, एक 24 हो गया, और 120, 129, 130, 131, 120 है, 130 भी है, 31, 30, 20। लगा के कितने लोग आए हैं? 5-6 लोग लगा के आए हैं। चलिए ठीक है, अब हम लगाएंगे, क्वेश्चन में पूछते रहेंगे फार्मूला, देखते हैं कौन कौन लाया है पढ़ के। 120 नंबर पहले आते हैं। 120 नंबर, बिंदु ए रेखाखंड BC को 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। B के निर्देशांक 6, -4 हैं और C के 0, 8 हैं। बिंदु ए का निर्देशांक, अगर ये कोई रेखा है B और ये क्या है C, ए क्या करता है, इसको 5 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किसके रेशियो में डिवाइड करता है? 5 और 1 के रेशियो में ए इसको डिवाइड करता है। B के निर्देशांक क्या दिए गए हैं? 6, -4 और C के निर्देशांक दिए गए हैं 0, 8। अगर हम ये देखें कि इसके निर्देशांक अगर XY दिए गए हों, इसके निर्देशांक अगर x1, y1 हो और इसके निर्देशांक x2, y2 हो और ये रेखा m रेशियो n के उसमें बट रही हो, देखिए ये अंतः विभाजन है। कैसा विभाजन है? अंतः विभाजन। बाह्य विभाजन कैसा होता कि अगर ये रेखा है, यहां से अगर कोई रेखा काटती उसको तो क्या कहते हैं? वो बाह्य विभाजन का कार्य करती। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अंतः विभाजन है, तो अंतः विभाजन के लिए क्या लग जाएगा? m x2 प्लस n, देखिए m आपका m x2 n x1 क्या होगा? n x1 बाय m प्लस n। इसका निर्देशांक क्या आएगा? m प्लस n। दूसरा क्या होगा? अब क्या करेंगे? m y2 प्लस n y1 अपन क्या होगा? m प्लस n। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नहीं। ऐसी दशा में अब हमें निकालना है ए बिंदु का निर्देशांक। इरेज करें इसको। यह निकालना है क्या है? अंतः विभाजन। चलिए, यहां m रेशियो n क्या दिया गया है? 5:1। B का निर्देशांक क्या दिया गया है आपको? 6, -4। C का क्या दिया गया है? 0, 8। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं, वैल्यू रखते हैं। m की वैल्यू क्या है? 5। x2 की वैल्यू क्या है? 0 प्लस n की वैल्यू क्या है? 1। x1 की वैल्यू क्या है? x1 6 अपान m प्लस कामा, दूसरा क्या निकल के आएगा? ऐड कर दिया मैंने। फिर क्या होगा? m की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू कितना है? 8, n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू क्या है? -4 बाई क्या होगा? m 5 प्लस 1। यहां से क्या निकल के आएगा? ये तो 0 हो जाएगा। 6 बाई क्या आएगा? 6। यहां से 8 पंचे 40 -4 36 बटे 6 क्या आएगा? 6। क्या आएगा काम? 1, 6। यानी जो ए बिंदु का निर्देशांक है वो क्या निकल के आ गया हमारा? 1, 6। x अक्ष पे एक अंतःखंड, y अक्ष पे 6। नोट हो गया? किसी को ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन तो बताए फिर से। आ गया? चलिए, 120 के बाद क्या है? 120 हो गया। 122 नंबर, क्या हुआ?
चलिए अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 122 नंबर। बिंदु 2,3 और बिंदु -2,1 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में से विभाजित किया जाता है? y अक्ष द्वारा किया जाएगा तो y अक्ष पे क्या होगा? x बराबर, क्लियर है, x बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। किस अनुपात में विभाजित किया जाए? चलिए अगर y x अक्ष पे 0 है तो ये क्या होगा? 0। अरे वो जो बिंदु होगा a एक्स वाई करके होगा जिसमें उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, यही तो है। तो यही 0 बराबर क्या होगा? m। और बिंदु क्या क्या दिए गए हैं आपको? पहला बिंदु दिया गया है -1,3 और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है? 2,-4। तो m इंटू n, चलिए फार्मूला लिख दे रहे हैं। अगर x पे x निर्देशांक होगा mx1 mx2 प्लस n x1 अपान m प्लस n के। अच्छा ओहो, तो 123 का लिख दिए। 2, 3 हो गया और ये क्या हो गया? -2,1। अब सही है। चलिए m की वैल्यू m रहेगी, x2 कितना है? -2, हाँ या ना? n की वैल्यू n रहेगी, x1 कितना है? 2, m प्लस n, और ये यहाँ पे क्या है? 0। तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, क्लियर। ये क्या होगा? 2m बराबर 2n के, यानी m और n में रेशियो क्या आएगा? 1:1 का। ना समझ में आया हो तो फिर से बताएं। आ गया है? इसमें कुछ था नहीं? कौन है? पूछ रहे हैं कोई? चलिए 124 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ में आ गया? आज क्या बात है, आप लोग बड़े ढीले दिखाई दे रहे हैं भाई। टेस्ट देने के मूड में है क्या? चलिए बिंदु A 2,1 रेखाखंड BC को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। B के निर्देशांक 1-3 है और C के निर्देशांक 4, y है। इनके कहने का मतलब है ये रेखाखंड, बात मत करिए, ये रेखाखंड है। ये B के निर्देशांक कितने दिए गए हैं? 1, -3। C के क्या दिए गए हैं? 4, y। ये कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक क्या है? 2, 1। और ये बिंदु A इस रेखा को 2:3 के रेशियो में क्या कर रही है? बांट रही है। हमको निकालना है y का मान। हमें y का मान चाहिए तो हम y कोऑर्डिनेट को पकड़ लें। y कोऑर्डिनेट को पकड़ लें तो क्या होगा? y का निर्देशांक अगर निकालना होता तो हम जानते हैं क्या होता है? my2 माइनस n प्लस ny1 अपान m प्लस, अरे यही ना होता है, क्लियर। तो m y की वैल्यू हमें निकालनी है। ये y की वैल्यू कितनी है? 1। अरे यहाँ पे y क्या है? 1 ही तो है। तो 1 बराबर m की वैल्यू कितनी है? 2। y2 की वैल्यू कितनी है? y प्लस n की वैल्यू कितनी है? 3। y1 की वैल्यू कितनी है? -3 बटे m प्लस n, यानी 2 + 3। 5 बराबर 2y माइनस 9। 9 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 14। तो y बराबर क्या आएगा? 7। क्लियर है? y बराबर क्या आएगा? 7।
ना समझ में आ रहा हो तो फिर से बताइए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्लियर। 124। चलिए फिर से बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिंदु ए जो 2,1 है, बिंदु ए 2,1 रेखाखंड BC जिसके निर्देशांक 1, -3 और 4, y है। अगर यहाँ ये C ले लें, इसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है और हमसे पूछा गया है क्या, y का मान ज्ञात करें। चूंकि हम जानते हैं कि अगर ये इसका निर्देशांक 2 और 1 है तो y जो आपकी कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है, जो y आपकी कोटि है, तो y बराबर क्या होगा, my2 + ny1 अपान m + n। ठीक है, यहीं से लगेगा। तो ये दोनों बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, 2 और 3 के अनुपात में विभाजित किया है, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर है। अब आप कहेंगे सर ये y कहाँ से डायरेक्ट उठा लिया, तो अंतः विभाजन का फार्मूला होता है mx2 + nx1 अपान m + n। अभी मैंने बताया my2 + ny1 अपान m + n। तो अब आप जानेंगे 2 की वैल्यू ये है और 1 की वैल्यू क्या है, ये हमें निकालना था y, इसीलिए हमने क्या लिया, सिर्फ y कोऑर्डिनेट लिया। क्लियर है? क्लियर है गोविंदपुर? अरे तेलियरगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 129, 129। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 3, 7 तथा 1, -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड का 3:2 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ करना ही नहीं है। 129 किसने पूछा है? आपने पूछा है लेवोलान से। चलिए 129 नंबर, बहुत सही रास्ता निकाल लिया। 129 लेवोलान, हाँ। चलिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो 3, 7 तथा 1, -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड, 3, 7 और 1, -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये बिंदु है मान लिया A, इसी का मुझे निर्देशांक ज्ञात करना है। रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, 3:2 में। क्लियर। अगर इस अनुपात में बांटता है तो हम अंतर विभाजन का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, mx1। फार्मूला लिखने की जरूरत है? चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, mx2 + nx1 अपान m + n, कामा ये क्या होगा, my2 + ny1 अपान क्या होगा, m + n। चलिए m की वैल्यू कितनी है, 3। x2 कितना है, x2 आपका कितना है, 1। n की वैल्यू क्या है, 2। x1 की वैल्यू क्या है, 3 अपान 3 + 2, कामा m की वैल्यू क्या है, 3। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है -2 प्लस n की वैल्यू क्या है, 2। y1 की वैल्यू है 7 अपान क्या हो जाएगा, 3 + 2। तो अब हम यहां अगर देखें 3 और 2, 3 2 जा 6, 6 + 3 कितना हो गया, 9, 9/5। क्लियर। वहां से क्या आएगा, -6 और वो 14 जाएगा, कितना आएगा, 8/5। ये आपके क्या हो गए, इस बिंदु ए के निर्देशांक क्या हमें मिल गए, 9/5, 8/5। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ये तो ऑप्शन गड़बड़ दिया है, सही कर लीजिएगा इसको, 9/5 कर लीजिएगा डी वाले ऑप्शन में। क्या कर लेंगे करेक्शन, 9 सही आ रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 9, 9/5 सही है। ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे क्या होगा, 9/5। इनका क्वेश्चन पूछना जेन्युइन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 हो गया, आते हैं 130।
130 का क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना तथा इतना के जोड़ को बिंदुओं 2, 4 तथा 6, 8 के जोड़ को 5, 3 के अनुपात में वाह्यतः विभाजित करता है। अगर वाह्यतः की बात की जाए तो x और y, मान लिया जाए कि x और y a है, इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो वाह्यतः विभाजन में क्या होगा, mx2 माइनस nx1 अपान क्या होगा m माइनस n, फिर क्या होगा my2 माइनस ny1 अपान क्या होगा m माइनस। क्लियर है यहाँ तक। अगर बाह्य विभाजन की बात की जाए तो 130 नंबर में बाह्य विभाजन के लिए जो बिंदु दिए गए हैं, x1 y1 की जो वैल्यू दी गई है, x1 y1 की जो वैल्यू दी गई है, आपको क्या दिया गया है 2, 4 और क्या दिया गया है 6, 8 और m रेशियो n का जो रेशियो वो कितना है 5:3। क्लियर है यहाँ तक। हमको उठा के वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रखनी है। क्या होगा 5 इंटू x2 क्या है 6 माइनस n की वैल्यू क्या है 3, x1 क्या है हमारा 2, बाई क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। दूसरा क्या है m 5, y2 की वैल्यू क्या है 8, n की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू हमारी क्या है 4 बटे क्या होगा 5 माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। ये कितना होगा 30 माइनस 6 कितना 24, 24/2 कितना हो गया 12, और ये क्या हो गया 40 और ये 12, 40 में से 12 जाएगा कितना आएगा 28, नीचे 2 कितना कट के आएगा 14, यानी उसके निर्देशांक क्या हो गए 12, 14। क्लियर है। आंसर नॉट होना चाहिए इसमें। आंसर गलत है क्या इसमें। चलिए 130 में डी बना लीजिए ऑप्शन आंसर, 130 में डी बना लीजिए। एक 130 कितने लोग करके आए थे, क्या आप लोग का यही आंसर आया था। चलिए 131 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, आंसर डी बना लीजिए, इसमें बी की जगह डी बना लीजिए, नॉट। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131। देखिए आप लोगों ने ये प्रश्न नहीं पूछा, लेवल वालों ने पूछा, उन्होंने लगाया है, आंसर नहीं मैच किया, उन्होंने पूछा बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को P 1-2 किस अनुपात में विभाजित करेगी। P 1-2 किस अनुपात, अगर हम इसको देखें कैसा विभाजन है, पहले ये तो चेक किया जाए, यहाँ डायरेक्ट दिया गया है, ये तो देख लें कैसा विभाजन है। ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये क्या है y डैश है। -2, 1 -2, 1 यहीं कहीं होगा। क्लियर। फिर दूसरा है क्या 7, 4, यहाँ 7 और 4 यहाँ होगा। और तीसरा क्या है P 1, 2, P कहाँ होगा 1, 2 यहाँ कहीं होगा। ये रेखा ऐसे कहीं गई होगी, ये विभाजन ऐसे होगा। क्लियर है, रेखा ऐसे ही तो जाएगी, यानी कैसा विभाजन नजर आ रहा है, बाह्य विभाजन नजर आ रहा है। क्लियर। अगर ये बाह्य विभाजन नजर आ रहा है 131 नंबर में, तो बाह्य विभाजन के लिए हम क्या लगाएंगे x, y, क्या निकल के आएगा m x2 माइनस n x1 अपान m माइनस n, m y2 माइनस n y1 अपान क्या m माइनस n। क्लियर है। चलिए m की वैल्यू क्या है, किस रेशियो में विभाजित कर रहा है 5, 3, m रेशियो यानी क्या है 5, 3, तो क्या निकल के आएगा 5। x2 की वैल्यू क्या है हमारी, बोलिए। अरे आप लोग बोल नहीं रहे हैं, हमने गलत 130 नंबर लगा रहे हैं ना हम। अच्छा अनुपात हमको निकालना, हमने ये अनुपात पूछा ही नहीं, अनुपात तो निकालना है।
ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर, सॉरी सॉरी सॉरी, हमसे यम रेशियो एन पूछा गया है, क्लियर। ये x और y की वैल्यू दी गई है, x और y की वैल्यू कितनी है 1,2, तो यहां से निकालें 1 बराबर क्या आएगा, अगर x को पकड़ें तो सिर्फ यही निकाल के आएगा, तो 1 बराबर क्या आएगा m, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 7 माइनस n की वैल्यू पता करनी है, और x1 की वैल्यू क्या है -2, ये क्या कर देगा +2 अपान m माइनस n, तो m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 7m प्लस 2n, यहां से ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 7m, इधर जाएगा कितना हो जाएगा -6m प्लस क्या हो जाएगा 3n, अरे 3n कहाँ होगा, हाँ 3n ही होगा, तो m बाई n क्या आएगा 1/2, रेशियो की बात की गई है, अनुपात सिर्फ पूछा गया है, ऋणात्मक चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो यानी इनके बीच जो रेशियो है बाह्यतः का है, और वो क्या है 1:2 का, कैसा है ये बाह्यतः, क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं। यहां ना, यहां रेशियो की बात की गई है, किस अनुपात में बांटता है, 1:2, और ये लंबाई को बांटता है, लंबाई कभी ऋणात्मक होगी आपकी नहीं, तो इस माइनस चिन्ह को क्या करेंगे छोड़ देंगे। सहमत है हमारी बातों से, ना समझ में आया हो तो फिर से रिपीट कर दें, फिर से बता रहे हैं कि अगर m और n की रेशियो निकालनी थी, 1 और 2 इसके जो है निर्देशांक थे, बाह्यतः विभाजित कर रहा है, ये क्लियर हो गया है। किस तरह विभाजित करेगा, m x2 माइनस n x1 अपान m माइनस n, m y2 माइनस n y1 अपान m माइनस n, यहाँ रखेंगे, सिर्फ एक ही में रखने पे हमको m बाई n की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1:2 की वैल्यू, क्लियर है। चलिए 131 नंबर तक के हो गए। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये माइनस में वैल्यू दे रही है तो अंतः मान के लगाइए, ठीक है, हाँ तब माइनस में नहीं, अगर हम इसको अब अंतः मान के लगाएं, अगर मान लीजिए ये आपका कॉन्सेप्ट है कि निगेटिव तो नहीं हो सकती है, 1/2 ला दीजिए, लेकिन अगर माइनस में आ रहा है तो किसको मान के लगाएंगे अंत, लेकिन होगा कैसा विभाजन, वो बाह्यतः विभाजन, विभाजन कैसा होगा वो बाह्यतः विभाजन होगा। चलिए अगर यहां रख दीजिए प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -2n, यहां क्या हो जाएगा क्लियर। अब ये क्या होगा 7 में से ये जाएगा कितना होगा 6m, और ये इधर आएगा क्या होगा 3n, अब आ गया 1/2 आ गया है। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं, कहने का एक अनुपाते 4 सही दे रहा है, आपने लगाया है 1/4, 1/2, 1 और 2 के अनुपात में ही बांटेगा, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 और 2 के अनुपात में ही ये बांटेगा। नहीं बात समझ में आ रही है, फिर से हम बता रहे हैं, हमें ये पता करना था ये कैसा विभाजन है, ये तो पता चल गया बाह्य विभाजन है, लेकिन मान ऋणात्मक आ रहा है, कैसा मान आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, तो हम उसको किस पे ले लेंगे अंतः विभाजन पे हल कर लेंगे। किस पे करेंगे हल, अंतः विभाजन पे हल करेंगे, तो हमारा m और n का जो रेशियो आएगा क्या आएगा 1:2 आएगा। क्लियर है, डाउट हो तो फिर से पूछिए, नहीं चलिए ठीक है, सही करेक्ट कर लीजिए। अब आपका कौन सा टाइप बच गया, टाइप 15 और टाइप 16। चलिए आज उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें जितने लोग CGL अब की दे रहे हैं डेडिकेट होकर के,